सब हो जाएगा सर। पदाधिकारी लगे हुए हैं और काम बहुत ही द्रुत गति से हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि समय सीमा के अंदर ये हो जाएगा। एनडीए की सरकार संविधान से चलती है। जो गलत करते हैं उसको उसकी सज़ा मिलती है। हम नियम से चलने वाले लोग हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना था, अब आपके विभाग से स्थानांतरित होकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पास चला गया है और कहा गया है कि बहुत सारे गड़बड़ियाँ थी, अब उसको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सुधार करेगी। देखिए, नल जल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का अति महत्वाकांक्षी योजना था, जो 2020 से शुरू हुआ और काफ़ी पंचायतों में काम हो रहे थे, नल जल लगा भी। लेकिन इधर के दिनों में कैबिनेट का फैसला हुआ कि यह काम पीएचडी के द्वारा कराया जाएगा। तो अब जितना नल जल योजना की जो गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक करने का ऐसा पीएचडी वाले करेंगे, और जहाँ नहीं लगा है वहाँ भी पीएचडी के ही द्वारा उसको लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत राज भवन का निर्माण करना है। जो गांव के लोग हैं, प्रखंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके सारे कामों का निपटारा पंचायती राज भवन में ही कर दिया जाएगा। उसकी क्या स्थिति है अभी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे, जैसा कि सोच महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जब तक गांव की विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास और भारत का विकास संभव नहीं है। और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया, और आज 8053 ग्राम पंचायत हैं जिसमें पंचायत सरकार बनने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जिसमें 1465 पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा बना और 778 प्रक्रियाधीन है जो मुखिया जी उसको बना रहे हैं। लगभग 2000 एलईओ के द्वारा बनाया जा रहा है जो प्रक्रियाधीन है, और 2165 भवन विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है जो प्रक्रियाधीन है। 1645 बच गए, जिसमें 423 का भूमि चिन्हित हो गया है, 1222 का भूमि चिन्हित करना बाकी है। हम लोगों ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जितना जल्दी हो ज़मीन चिन्हित करके दीजिए, ताकि उसमें भी काम लगा दिया जाए। 1222 अभी बाकी हैं, समय भी अल्प है, 1 साल ही बचे हैं, विधानसभा का चुनाव भी है। ये कब तक सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी? सब हो जाएगा सर। पदाधिकारी लगे हुए हैं और काम बहुत ही द्रुत गति से हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि समय सीमा के अंदर ये हो जाएगा। आपके आने के बाद जब आपने इस विभाग का दायित्व संभाला है, उसके बाद क्या इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर काम को और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं? पूरी समीक्षा होता है, हर सप्ताह हम लोग बैठते हैं और उसमें तेज़ी लाया गया है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि लगभग 2165 2000 और 2100 21 दूना 42 22 6000 से ऊपर में काम या तो चल रहा है या प्रक्रिया में है। 1600 के लगभग सिर्फ बचे हैं। 1600 में 400 कुछ 22-23 हैं जिसको ज़मीन चिन्हित कर लिया गया है। शेष ज़मीन चिन्हित होते उसमें भी हम लोग हाथ लगवा देंगे। सवाल अब है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने जारी की है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये सब चुनाव को बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देखिए, सब संविधान के तहत ही होता है। एनडीए की सरकार संविधान से चलती है। जो गलत करते हैं उसको उसकी सज़ा मिलती है। हम नियम से चलने वाले लोग हैं। और कोई मेरे पास एजेंसी है, ईडी वाले मेरे पास थोड़ी एजेंसी है। ईडी वाले को साक्ष्य मिला है तो उन पर कार्रवाई हो रही है, उनको फेस करना चाहिए। चलिए, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता हमारे साथ थे, जिन्होंने के खिलाफ साक्ष्य मिला है, उन पर कार्रवाई कर रही है और उनको सामना करना चाहिए। पटना से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए नरोत्तम सिंह।